मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम अनम सर्वधर्मानां जैनम जयतु जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय, जैन धर्म की जय, जिनवानी माता की जय, परम पूज्य गणनियारिका 105 श्री विमल प्रभा माता जी की जय, आदिका संघ की जय। स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। 34 नंबर निकालो। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वादभीष्ट ज्ञापकत्वतः पादभीष्ट ज्ञापकत्वतः हाँ स्वयं हित प्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुरात्मना प्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुरात्मना। ये संधि कर दी ना यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा हाँ वही बात बराबर दभिष्ट बताया था मैंने। निजात्मा ही गुरु निश्चय ने से तो देखो पर का अवलंबन है नहीं, व्यवहार की भूमिका में पर का अवलंबन लेते हैं। तो यहाँ बता रहे अपने में ही स्वस्मिन सत माने मौजूद अस्तित्व जिनका है, तो ये सत शब्द अपनी आत्म तत्व के लिए है। तो जो निज आत्म तत्व के प्रति रुचि रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, उनको क्या करना, बहिर्मुख प्रवृत्ति हटाना, अभिष्ट ज्ञापकत्वतः अपने प्रिय पदार्थ कौन हो, आत्म जीवद्रव्य बनेगा, उसको जानने के लिए अंतर्मुख प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। तब स्वयं हित अपने आप अपने हित में वो प्रयुक्त होगा, पर से दृष्टि हटेगी। जब अपने अंदर देखना शुरू करेगा तो अपने अंदर ही भगवत्वपना नजर आएगा। उस समय पर का अवलंबन छूट गया, अपने आप एक ही तरफ प्रवृत्ति होगी, या बहिर्मुख होगी या अंतर्मुख। जब आत्मचिंतन में लगा है उस समय उसको अपनी आत्मा में ही गुरुपना भगवत्वपना सब अपने अंदर ही नजर आता है। शिक्षा देने वाले को गुरु कहते हैं लोक व्यवहार में, लेकिन निश्चय न से तो शिक्षक निमित्त है। ज्ञान को पंप से भर नहीं दिया जाएगा। जैसे टायर में आपने हवा भर दी, ऐसे गुरु चाहे कि हम इसको ज्ञान इसको दे दें, भर दें। आदान प्रदान गुण का नहीं होता है, गुणों का आदान प्रदान होता ही नहीं है, बाह्य वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। कपड़ा है, गहना है, मकान है, दुकान है, आत्मिक गुणों का प्रगटीकरण होगा। बीज ही वृक्ष रूप परिणमन किया, लेकिन किसान योग प्रक्रिया करता है, तो किसान निमित्त है, लेकिन बीज ही कार्य रूप परिणमन कर रहा है। हाँ, पेड़ बन रहा, फल बन रहा। ठीक है, यही बात लेना पड़ेगा यहाँ भी। निश्चय ने से तो उपादान की मुख्यता है, व्यवहार ने से निमित्त की भी मुख्यता है। ऐसा शिक्षा देने वाले को गुरु कहते हैं। प्रत्येक आत्मा ज्ञान में होता है। गुरु उस आत्मा में भरे ज्ञान के भंडार को बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, परंतु अपनी आत्मा में भरे उस ज्ञान का या सुख का अनुभव या उपयोगात्मक निज आत्म तत्व को वो स्वयं जानता है क्या, स्वयं करना पड़ता है। अपने उपयोग को अपनी आत्मा में स्वयं लगाना पड़ता है। जब तक आत्मा स्वयं अपने ज्ञान का उपयोग न करे, तब तक कोई अन्य मनुष्य अंज्ञानी नहीं बना सकता। सामने बैठा है पर उसका चिंतन दूसरी तरफ चला, सुना ही नहीं रहा। कभी कभी क्या होता है, लोग प्रवचन बैठे रहते हैं, अंदर में कुछ सोचते रहते हैं, यहाँ की वहाँ की सोचते, तो कुछ सुना ही नहीं उन्होंने। एक ही तरफ उपयोग लगेगा। यहाँ तक कि आप मोबाइल से बात कर रहे हो, बाजू में कोई कुछ बोल के चला गया, पता नहीं चलता। अगर का उपयोग दोनों तरफ जा रहा है तो हल्का फुल्का समझ में आएगा, और नहीं तो यदि ऐसा होता तो गुरु या अध्यापक का ज्ञान कम हो जाता। भाई अलमारी में से हम कुछ निकालते जा रहे हैं तो खाली होगी अलमारी। तो
अब गुरु अपने ज्ञान को दूसरे को देते रहेंगे, फिर उनका तो ज्ञान माइनस होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ तो है जितना दो उतना बढ़ता है। बढ़ता है कि मतलब क्षोभसम बढ़ता है। दूसरे को ज्ञान दान देने से अपने ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम बढ़ता है। ये चीज़ है। अपना ही क्षोभसम माने आपकी पुण्य वर्गणा से जो हमने पाप के द्वारा ज्ञानावरण कर्म का बंद किया था, उस ज्ञानावरण कर्म का क्षय होता है। ज्ञान की तो ना हानि होती है ना वृद्धि होती है। ज्ञान गुण तो ज्ञान गुण ही है सामान्य से। अब हानि वृद्धि कैसे बन रही है? जैसे मान लो आपने कोई हल्का सा पर्दा लगाया तो उधर का भी दिख रहा है हल्का हल्का, और गहरा मतलब ऐसा कोई मोटा पर्दा लगा दिया तो बिल्कुल नहीं दिखता है। तो पर्दे में कुछ क्वालिटी में फर्क है। आवरण हल्का है कि मध्यम है कि तीव्र है, तो आवरण में हीना दिखता है, ज्ञान में तो हीना दिखता है ही नहीं। दीपक के ऊपर आपने कोई ऐसी चीज डाली, कांच डाला तो उससे प्रकाश दिखेगा, पूरा दिख रहा है, और कुछ ऐसा चीज डाल दिया छेद है लेकिन दिख भी रहा है, नहीं भी दिख रहा, तो फिर किसी से बिल्कुल नहीं दिख हाँ किसी से बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो आवरण में हीना दिखता है, और आवरण में हीना दिखता रहने से जो ज्योति है वो बाहर में उसी प्रकार प्रकट होती है, कम भी प्रकट होती है, ज़्यादा भी प्रकट होती है। तो प्रगटीकरण में ज्ञानावरण कारण कर रहा है, बाधक पड़ रहा है। चीज़ वही की वही है भाई। ज्ञान तो ज्ञान है। देखो दीपक है, उसके ऊपर आपने लोटा ढक दिया, कोई ऐसा काला बर्तन ढक दिया, काले कपड़े से उसको ढक दिया, कुछ कर दिया, आवरण डाल दिया, तो क्या होगा? हाँ, दीपक के ऊपर जैसा कलर का चीज़ डालोगे वो उसकी रोशनी उसी के अनुसार ही नादिक नजर आएगी। अब कहते कि ज्ञान कम हो गया, ज्ञान कम नहीं हुआ, ज्ञान के ऊपर आवरण गहरा पड़ गया, इसलिए वो प्रकट नहीं हो पा रहा। ये चीज़ें प्रगटीकरण में हीना दिखता है, स्वरूप में कभी हीना दिखता होती नहीं है। वस्तु स्वरूप तो जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। जब भी तो लिख रहा है सिद्धवत, निगोद में पड़ा हुआ जीव भी है तो कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न सिद्धवत है। सिद्धवत है मतलब ज्ञान भी वही, चाहे ज्ञान चाहे दर्शन चाहे सब वही का स्वरूप में वैसा का वैसा स्वरूप रहता है। पर उस स्वरूप का के ऊपर जो बाधा डालने वाले कर्म हैं वो जैसा रहेगा उस प्रकार प्रगटीकरण होगा। वह अपनी आत्मा से प्रकट है। जैसे पदार्थ को झलकाने की शक्ति दर्पण में स्वयं होती है, उसके ऊपर का मैल हटाने से वह चमक दर्पण में अपने आप निकल आती है। इसी प्रकार ज्ञान के ऊपर से आवरण का पर्दा स्वयं हटाने से ज्ञान अपने आत्मा में स्वयं प्रकट था कि नहीं था वो चीज़ है। स्वरूप तो वैसा का वैसा है, पहले प्रकट नहीं था, तप किया, तपस्रण किया तो प्रकट हो गया। ये चीज़ है स्वस्मिन सदभिलाषित्वात्। लेकिन स्वयं में डूब करके और स्वयं आत्मिक गुणों के प्रति इच्छुक बनना, उसी को प्रकट करने की अभिलाषा होना, तब वो अभिष्ट पदार्थ हमें प्राप्त होगा। अब अभिष्ट पदार्थ के ज्ञापक कोई दूसरे हो सकते हैं, निश्चय से तो ज्ञापक भी स्वयं, ज्ञाप्य भी स्वयं, माने ज्ञेय और ज्ञायक दोनों अपने में घटित होगा। पर व्यवहार की भूमिका में ज्ञापक अर्थात गुरु दूसरे भी बनते हैं। अपने हित में स्वयं अपने को प्रयुक्त करना पड़ेगा। यदि आप अपने हित में स्वयं अपने को प्रयुक्त नहीं कर रहे हो तो सामने वाला कितना भी आपको समझाता रहे, बोलता रहे, धर्मोपदेश देता रहे, कुछ फायदा नहीं है। ये चीज़ हाँ ठीक। नाग्यो, अब आगे पढ़ो, 35 नंबर 34 हो गया। नाग्यो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत्। धर्मास्ति कायवत्, कितना अच्छा उदाहरण दिया। क्या धर्म द्रव्य हमें चलाता है क्या प्रेरणा दे करके? पूरे लोक आकाश में धर्म द्रव्य व्यापक है, संख्या में धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य भी एक, आकाश भी एक, और काल वो तो काल की पर्याय है 3। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं
उतनी ही संख्या काल द्रव्य की है। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, तो काल द्रव्य की संख्या जैसे 1 2 3 4 कितने व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, काउंटिंग मतलब अलग अलग द्रव्य है, स्वतंत्र द्रव्य है। प्रत्येक काल द्रव्य स्वतंत्र है और प्रत्येक काल द्रव्य लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित है। जैसे कि मोती, धागे में मोती लगा दिया। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। काल द्रव्य की संख्या असंख्यात है। जीव द्रव्य अनंत है, अनंतानंत भी कह दो, जीव द्रव्य तो अनंत अनंत है। पुद्गल द्रव्य भी कहो तो परमाणु शुद्ध पुद्गल द्रव्य हुआ, उसकी पर्याय तो फिर कितने, वो भी अनंत है। जीव और पुद्गल दो अनंत अनंत ले लो, अनंत 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 जो भी कहो, लेकिन काल द्रव्य गणना में असंख्यात, असंख्यात, संख्यात नहीं, आपको गायब कर देते हो पराया करके लो। हाँ, और संख्यात जैसे स जोर से बोल रहे हैं ऐसे अ भी जोर से बोलो, ताकि आप किसी को पढ़ाओगे तो आप अंडरस्टैंड बोल दिया, वो तो और ज़्यादा खतरनाक है। वैसा व्यक्ति तो दूसरे को भी ठग रहा है, अपने को भी ठग रहा है। और धीरे से बोले, असंख्यात जोर से, वो तो ठगिया है, महा ठगिया, क्योंकि उसकी वाणी से दूसरे को सुनाई पड़ा संख्यात, और आप अपने मन में बोले वो मुनि का कुंजरवा नरवा बोल दिया ना युधिष्ठिर महाराज ने, तो क्या बोला, नरो तो धीरे से बोल दिया और कुंजरो जोर से बोल दिया। मतलब तीव्र ज्ञान आवरण कर्म का बंद करना तो ऐसे बोलो, और धीरे से बोलो, असंख्यात जोर से बोलता। अगर तीव्र ज्ञान आवरण चाहिए तो सबका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होना चाहिए। हमने नाग्यो बोला तो ना भी उसी स्पीड से बोलेंगे, उसी प्रकार के साउंडिंग होनी चाहिए। एक वी को धीरे से बोल दो, ग्या जोर से बोल दो, माँ धीरे से बोल दो, ये क्या है, पढ़ने में ऐसा व्यक्ति तो महा ठगिया, महा ठगिया। नाग्यो विज्ञत मायाति, न प्लस अज्ञ लगेगा, संधि विच्छेद करेंगे तो अज्ञ, नाग्यो अज्ञ नहीं होता है, अर्थात अज्ञानी नहीं हो जाता है। कौन, जो गुरु हैं वो दूसरे को ज्ञान देते रहेंगे तो स्वयं अज्ञानी हो जाएंगे क्या, नहीं। विज्ञत्व मायाति, अब विज्ञत्व माने ज्ञान दशा को, अभी विज्ञत्व के साथ क्या लगाओगे, विज्ञत्व न आयाति, विज्ञत्वम आयाति लिखा है ना, जब विज्ञो न अज्ञत्वम रिक्षति, विज्ञ माने ज्ञानी, ज्ञानी अज्ञानता को प्राप्त नहीं होता और अज्ञानी ज्ञान दशा को प्राप्त नहीं होता। गुरु का उपदेश तो निमित्त है, वो उपादान बन करके न मुझे ज्ञानी बना सकते हैं और कोई व्यक्ति उपादान बन के मुझे अज्ञानी भी नहीं बना सकता। दूसरा व्यक्ति चाहे कि इसका ज्ञान नष्ट हो जाए, अभिशाप दे दे, कुछ नहीं, ये बाह्य निमित्त ही है। चकला बेलन बिना गेहूं के, बिना आटा के रोटी तैयार करके दे देगा क्या, और आटा तो गेहूं का है और चाहिए था बेसन का, तो वो निमित्त चकला बेलन गेहूं के आटे को बेसन का आटा बना देगा क्या, नहीं बना सकता। क्वालिटी है, और क्वांटिटी भी जितनी हमारे पास है वो क्वांटिटी में बाह्य निमित्त चेंज नहीं कर सकता। प्रगटीकरण में कारण बनेगा। दीपक जल रहा था, एक व्यक्ति ने आया उसके ऊपर जिसमें हवा अंदर कम से कम जावे, वो छेद वाला डाल दिया, अब क्या उसमें अंदर प्रवेश करी। अब जो दीपक की रोशनी जैसे आउट में ज्योति नजर आ रही थी वैसी नहीं नजर आ रही है, तो वो बर्तन निमित्त बनाना, ज्योति तो वैसी ही थी, चाहे ढको नहीं ढको वैसी की वैसी थी, ये चीज़ है। तो दूसरे चाहे गुरु हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, अन्य कोई व्यक्ति मेरे को अज्ञानी बनाने का प्रयास करे तो उपादान बन करके मुझे अज्ञानता नहीं दे सकता। निमित्त बन करने में ऐसा है कि निमित्त स्वयं अपना उपयोग ढल गया। यदि हमने अपना उपयोग शराब पीने में, ताश खेलने में, टीवी देखने में, पीछे इधर उधर डाल दिया उपयोग, तो क्या होगा, अब हमारा उपयोग ही स्थिर नहीं हुआ, तो मैंने विषय सुना ही नहीं, एकाग्रता पूर्वक नहीं सुना। एकाग्रता पर सुनोगे तभी एक्सेप्ट कर पाओगे, और चंचल मन से सुनोगे तो
मतलब इसको मेमोरी पावर तो है आपके पास, लेकिन एकाग्रता नहीं रही, इसलिए मेमोरी नहीं हुई। कोई विषय याद क्यों नहीं हुआ? एकाग्रता नहीं रही। अरे आप तो उधर पीछे बिछा दो उसको, उठ के वो बार बार गिरेगा, डिस्टर्ब करता रहेगा। तो मेमोरी पावर मेरे पास है, जिसको धारणा कहते हैं। अवग्रह यह आवाय धारणा, धारणा शक्ति स्वयं की है। शक्ति तो है लेकिन चित्त चंचल है, धारणा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ लेन देन की बात है, तो भाई बाह्य निमित्त बन करके लेन देन संभव है, लेकिन उपादान बन करके लेन देन कुछ भी संभव नहीं है। क्या लिख रहे हैं? गुरु आदि के उपदेश से निमित्त हुआ। गुरु आदि के उपदेश से अज्ञानी ज्ञान दशा को प्राप्त नहीं होता और ज्ञानी अज्ञानता को प्राप्त नहीं होता। अन्य अध्यापक गुरु आदि तो चलने में धर्मास्तिकाय की तरह केवल सहायक मात्र हैं, धर्म द्रव्य प्रेरक बन करके हमें चलाता नहीं है, उदासीन निमित्त है। इसी प्रकार बाह्य सभी निमित्तों को उदासीन निमित्त ही मानो। आप हमें खूब प्रेरणा दे रहे हो कि माता जी आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए, आपको गणित अच्छा पढ़ना चाहिए, और मेरी मान लो उसमें रुचि नहीं है। आपका प्रेरकपना मेरे लिए व्यर्थ गया, हमने आपकी प्रेरणा को स्वीकार नहीं किया। हम आप प्रेरक निमित्त बन सकते हैं, लेकिन वो प्रेरक भी कार्यान्वित तब होगा जब आपके द्वारा दी हुई प्रेरणा को हम अपने उपयोग को स्थिर करके सुनेंगे, जानेंगे और थिंकिंग करेंगे, हाँ ये अच्छी बात बता रहे हैं, और फिर उसको स्वीकार करेंगे। तब ग्रहण, फिर रक्षण होता है ना, स्वीकार करना उसको। मैंने पहले तो ग्रहण किया, फिर उसको ठहराया, ये चीज़, हाँ ठहराना, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं होगा। और एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे ना तो छोटे से छोटे बच्चे पूरा आपको पिक्चर का ऑल टू पूरा बता देंगे। प्रारंभ कैसे हुआ था, बीच में कौन सा नाटक हुआ, बीच में क्या हुआ, लास्ट तक सब बता देंगे टोटल, क्योंकि रुचि है उसमें। और मान लो ये विषय चल रहा है, वो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, और समझ में नहीं आ रहा तो फिर मन भी उसका इधर उधर भाग रहा। अरे माता जी ने क्या बताया, कुछ नहीं। अब ये पाठशाला के बच्चे आते थे, हल्का ही हल्का प्रश्न पूछते थे कभी, तो जिनका मन चंचल हम देखते जो ऐसे ऐसे करते रहते उनको कुछ नहीं समझ में आता। और छोटा सा भी है लेकिन बहुत ध्यान से सुन रहा है, वो फट से बता देता पूरा बता देता। या उम्र की हीनाधिकता से भी कुछ नहीं होगा। सर्वथा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जब अगर योग्यता है और एकाग्रता भी है तो सब समझ में आएगा। एकाग्रता है पर योग्यता नहीं तो भी मुश्किल है। अब हमने मान लो किसी ने इंग्लिश स्कूल का पढ़ाई नहीं कभी, तो क्या करेगा? वो समझने की योग्यता पर भाषा उसकी की नहीं है ना, तो क्या करेगा? उर्दू है, तमिल भाषा है, कर्नाटक है। अब कर्नाटक कन्नड़ भाषा में प्रवचन हो रहा है और हम आपको, हमारे अंदर योग्यता तो है, मतलब ज्ञान तो, ज्ञान शक्ति तो है, पर मीडियम जो दिया जा रहा है वो मीडियम हमें ज्ञात नहीं, आती नहीं। तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के अयोग्य, अभव्य, अज्ञ प्राणी धर्माचार्य के द्वारा सैकड़ों उपदेश सुन करके भी जो तत्वज्ञ नहीं हो सकता और विज्ञ तत्व ज्ञान से परिणत है, वह कभी अज्ञ नहीं हो सकता। आगे मैंने अज्ञानी। जीव और पुद्गल के गमन में जैसे धर्म द्रव्य सहकारी कारण है, उसी प्रकार अन्य गुरु और उनका उपदेश आदि भी आत्मशुद्धि और ज्ञान की वृद्धि में निमित्त कारण है, बाह्य निमित्त। और समर्थ निमित्त तब बनेगा वो जब उपादान उसमें इंगेज होगा, तब मेरा उपादान उस निमित्त की तरफ इंगेज, मतलब उसमें लगेगा, तो तब हम कुछ समझ पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। कभी कभी ऐसा ही होता है। हम यहाँ तक देखते हैं आज रूढ़िवादिता और इसके कारण, संप्रदाय के कारण से ये स्थिति हो गई है कि कोई मान लो कि दूसरे साधु हैं, एक तो है आचार्य विद्यासागर महाराज का भगत, एक है आचार्य महाविकृति महाराज का भगत, एक है विरागसागर महाराज का, मतलब अलग अलग। अब उनको जिनसे रुचि उनकी बात को खूब ध्यान से सुनते हैं, अब प्रवचन भी ध्यान से सुनेंगे। और दूसरा कोई अच्छी बात, अरे तो वही है, अरे वो ना आने तो कुछ मतलब नहीं। लेकिन ये भी एक पाप बंध के कारण है। अच्छी बात कोई भी बताए, बड़े माता जी बोलती थी छोटा बच्चा भी कुछ अच्छा बता रहा है तो उसको ध्यान से सुनो। मैंने देखा जब हम उदयपुर में चातुर्मास, उदयपुर नहीं, उदगा में,
उदगांव में चातुर्मास किए थे, वहाँ आचार्य विद्यासागर महाराज का पूरा संघ था, 2-3 और भी संघ थे, हम लोग भी थे। आचार्य महाराज जी पढ़ा रहे हैं, बीच में संघ का समाधान खड़ा होता है, इतने साधु हैं तो। अब महाराज कोई प्रश्न रखे, बताइए इसका उत्तर आप क्या बताते हो, आपकी दृष्टि से ये क्या है। फिर उसको पूछा, फिर उसको पूछा, आचार्य को पूछा, मुनियों को पूछा, सबको पूछ लिया। बाद में आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका का नियम। अब मान लो हम तो एक छोटे मतलब कम दीक्षा हमारी कम की है और हम छोटी आरिका ही माने जा रहे हैं, आरिका में भी छोटी आरिका मान लो माने जा रहे हैं। और यदि उनको सटीक लगा तो महाराज जी ये नहीं बोलेंगे कि तुमने कहा वो ठीक, बोले देखो ये विमल ब्रह्म माता जी जो बता रही है ना वही सही है। और कभी कभी ऐसा कोई क्षुल्लक जी बता दे, बोले देखो क्षुल्लक बता रही है सही है। वो ये नहीं देखेंगे कि ये किन से दीक्षित है, दूसरे संघ का आया हुआ है तो भी मेरा शिष्य नहीं बता पाया और दूसरे का शिष्य बता दिया, लेकिन वो चांस उसी को देंगे क्योंकि आंसर उसका सही सेट हो रहा है। किसी संस्था में जगह जगह से पेपर आ रहा है जांच करने के लिए, स्कूलों में जगह से पेपर आते हैं। जैसे हम लोगों ने सोलापुर से परीक्षा दी थी, कई परीक्षा बोर्ड की परीक्षा में, उसको बोर्ड की ही समझ लो, जीवकांड कर्मकांड की परीक्षा सोलापुर से पहले पेपर आते थे वहाँ से, और 2 जगह से आते थे, तो जगह जगह के विद्यार्थी उसमें। अब वो ये थोड़ी देखेंगे कि हमने जिसको पढ़ाया उसको तो अच्छा नंबर दे दें और जिसको दूसरे ने पढ़ाया उसको, अरे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मेरा तेरा पक्षपात नहीं होना चाहिए, पक्षपात रहित है वही स्यादवाद और अनेकांत का पोषक सम्यक दृष्टि है। अगर पक्षपात कर लिया कि नहीं मेरे गुरु जो कहेंगे वही सही है, चाहे वो कैसा भी हो, सेटिंग होती हो या ना होती हो, मिथ्या दृष्टि। हम भी क्यों ना हो, दूसरे के ऊपर आक्षेप निक्षेप नहीं कर रहे। यदि मैं भी हो, मैं कहूँ कि नहीं जो विजयमती माता जी ने कहा मैं तो वही मानूंगी, और जो हमारी परंपरा में जो साधु हम तो उन्हीं का मानेंगे, आपका नहीं मानेंगे, बिल्कुल गलत। फिर तो मैं नरकगामी बन गई, मैं अपने को कह रही दूसरे को नहीं कह रही। हमें अपनी बुद्धि से व्यवहार ने, निश्चय ने, उपचरित ने, व्यवहार सब नए दृष्टि से मूल्यांकन करना पड़ेगा, विषय का मूल्यांकन करके तब समझना पड़ेगा। फिर हम कह सकते कि संभव हम भी सदमस्त हैं, और जितने भी हम आज जिनको गुरु, वो उनको श्रद्धा तो देंगे पूरी, लेकिन उनसे पूरी चर्चा करेंगे, भाई आपने ये बताया पर इसने से ये सही नहीं बन रहा, इसने सही नहीं बन रहा, चर्चा करो, जम के चर्चा करो। अब कहते फूल चढ़ाना जो है ना उससे हिंसा होती, फूल सचित्त है, फूल के बीच में पराग होता है। जैसे गेंदा का फूल ले लो, उसमें बीच में बीज भी रहता है, गेंदा के फूल में बीच में बीज होता है। उस बीज को यदि मिट्टी में डाल दिया जाए तो अंकुर पैदा होंगे और उससे वृक्ष तैयार हो जाएगा। अब उसमें योनिभूत जीव है, माने योनिभूत माने उत्पत्ति स्थान, जीव अभी उसमें है नहीं, प्रविष्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसको जब मिट्टी में डालेंगे, योग प्रक्रिया करेंगे तो उसी बीज में कोई कहीं से मरकर कोई जीव आया, उसको अपना उत्पत्ति स्थान बनाया, अब उसमें अंकुर पैदा होगा। गुलाब में तो ऐसा है ही नहीं, उसकी कलम लगती है, उस फूल में तो आई नहीं योग्यता, मतलब योनिभूत जीव भी नहीं और जीव ऐसे भी नहीं, उसमें जीवोत्पत्ति की क्षमता भी नहीं और जीव है भी नहीं। चारुकीर्ति जी श्रवण बड़वाला हम बताए थे हम लोगों को कि माता जी आप लोग ठीक है फूल चढ़वाते हो, लेकिन आप गेंदा का फूल ना चढ़ाया करो, क्योंकि योनिभूत आपने उसको तोड़ लिया और फिर ऐसे डाल दिया। अब जैसे उसकी बीज में अंदर उत्पन्न होने की शक्ति तो है, हम साधु हैं तो मूंग, साबत मूंग पड़ा हुआ है कि उस पर अनाज पर पैर रख के निकलेंगे क्या? उसमें वो अंकुर योग्यता है, तो योग्यता मान लो उस, लेकिन बहुत सारे फूल, कमल का फूल है, कुछ नहीं है वापस कमल का। कितने तो आचार्य सांसा महाराज की माँ को तो धोला हुआ था कि मैं सहस्त्र दल कमल से भगवान की पूजा करूं। और जो पुष्प है वो एकेंद्रीय जीव है, वनस्पति है। अब वो एकेंद्रीय जीव है, अब आप बताओ, कुंद आचार्य जो साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके आए, वो लिख रहे हैं कि जो जिन एक वनस्पति है, जो भी है, पृथ्वी का एक, जल का, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, चारों एकेंद्रीय जीव, इनका भी हित जिन बिंब से होता है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से, जिन बिंब से एकेंद्रीय जीव का भी भला होता है।
तुरंत प्रश्न हुआ, पृथ्वी तो चलकर भगवान की पूजा भी नहीं करती, अभिषेक भी नहीं करती, जल भी है तो क्या हो, तो आप जाकर डोल रहे हो, तो वो तो क्या मतलब ही, कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये क्या पुरुषार्थ करते हैं? पृथ्वी काय कौन सा पुरुषार्थ करता है? उसने तो जिनेंद्र भक्ति की नहीं। जल कायक ने भी जाकर कुआं जाकर के वहाँ भगवान भक्ति करता नहीं है। उस पृथ्वी का जल का कोई भक्ति करते ही नहीं है। फिर उन्होंने कौन सा पुण्य अर्जन किया जो आप करो कि जिन बिंब से उनको लाभ मिलता है? क्या मिलता है? प्रश्न उठा। कुंदाचार्य बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं शट पाउड में। वो लिख रहे हैं कि ये निमित्त बनकर नहीं, उपादान। फूल किसको लिया? पेड़ से ही तो फूल लाए थे ना। चढ़ाया किसको? आप चढ़ाने वाले निमित्त हो। द्रव्य किसका रहा? जिस चट्टान से मंदिर बना है, वो जिस खान से चट्टान निकली है, वो पृथ्वी काई को भी पुण्यार्जन होता है, क्योंकि उसकी पर्याय अब जिन मंदिर के रूप में हो गई। डेड बॉडी हो गया वो तो। जिस समय बम पटक करके चट्टानों को फोड़ा गया, खान में से निकाला गया, कटपीट खूब, कितना कटपीट, कितने औजार डाले उस पर, अस डाले। आप कह रहे हो फूल तोड़ने से उसकी हिंसा हो गई, उसमें तो नए फूल दूसरे दिन लग जाते हैं। उस पर बम नहीं पटका गया, इतनी चोट नहीं डाली गई। आपने तो द्रव प्राण का उच्छेद कर दिया उस पर बम पटक करके। यहाँ तो एक बाल सिर्फ उखाड़ लिया तो हम मर नहीं गए। इसी तरह उसकी एक शाखा से एक फूल तोड़ दिया, वो वृक्ष हरा भरा ऐसा ही बना हुआ है, उसमें नए नए फूल लग रहे हैं बराबर, कोई हिंसा नहीं हुई। अब आपको पीड़ा तो प्रमत्त योगात प्राण प्रॉब्लम हिंसा। जिस पुष्प को भगवान के चरणों में पूजा में काम में लाया गया, उस पुष्प को निरतिशय पुण्य, साथ से पुण्य नहीं बोल रही, समृद्ध पुण्य हुआ, और इसी पुण्य के प्रभाव से एक इंद्रिय पर्याय से छूटकर संगी पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त करता हुआ, फिर करे कर्म फल चेतना थी, फिर कर्म चेतना हुई, फिर ज्ञान चेतना हुई, और उसकी उन्नति होती है, उसके उत्थान का कारण है, उसके भविष्य को उज्जवल बनाने वाला है, हिंसा नहीं। और जो कहता है पुष्प मत चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाना पाप है, उसने एक इंद्रिय का जो उपकार जिन भक्ति से होना था उसके उपकार को लॉक कर दिया। किसी के मोक्ष मार्ग को लॉक करना हिंसा, और किसी के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना अहिंसा। प्रमाद क्या करता है? मोक्ष मार्ग को रोकता है। यहाँ प्रमाद नहीं है, यहाँ विश्व कल्याण की भावना है। जिनेंद्र भगवान की जिन बिंब वो विश्व कल्याण के प्रतीक हैं। जल डाल रहे हो, कौन सा नहीं जल? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, कौन सा नहीं आ रहा है बताना? जल डालकर सीमेंट तो घोला, और अभिषेक भी तो जल से कर रहे हो। पृथ्वी तो है ही है, जल का ही है। और धूप कहते हो, धूप चले भगवान के अष्टकर्म देना, धूपन राम से अग्नि हो ही रहा है। अब आप वायु, तो बिना वायु के ऑक्सीजन के अग्नि जलेगी नहीं। श्रुतम मति पूर्वम दैनिक द्वादश वेदम, शुद्ध ज्ञान है तो मति ज्ञान पूर्वक हुआ ना। वो धूप अग्नि जली तो ऑक्सीजन पूर्वक जली ना। मना परे ज्ञान होता है तो यह ज्ञान पूर्वक बता रहे हैं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सभी आ जा रहे हैं। इनके बिना तो रचना ही नहीं है किसी चीज की, मतलब रचना ही नहीं है। इसलिए त्रस स्थावर दोनों प्रकार के जीवों का उपकार जिन बिंब से होता है, ये चीज है। तो यह मतलब उपादान और निमित्त को समझना। यहाँ निमित्त उपादान की चर्चा चल गई, पुष्प की चर्चा यद्यपि नहीं है, लेकिन मैंने जानने के लिए, आपके नॉलेज के लिए कह दिया कि भाई हम तो प्रमाण सागर जी मिले थे, ये समता सागर जी मिले थे, कई बार हमने इस विषय में चर्चा करी, पर वो चर्चा को स्टॉप कर दिया। मैंने कहा बड़े तो बड़े हैं, लेकिन यदि चर्चा करना चाहते हो तो फिर पूरा खुलासा आगम दृष्टि से करो, और नहीं करना चाहते हो हम भी मौन, आप भी मौन, ठीक है। लेकिन ये साइंटिफिक है ज्ञान, पुष्प चढ़ान। लेकिन आप भी हर जगह, चाहे जल चढ़ाओ चाहे अक्षत चढ़ाओ, विवेक सभी जगह चाहिए। आप बाजार से पुष्प खरीद के लाए, बेचने वाला मुसलमान था, कहाँ से पुष्प लाया? यहाँ तक होता है कि तमिलनाडु में खास करके मैंने सुना है कि वहाँ पर बड़े बड़े इतने इतने मोटे मोटे गजरे बनाते हैं फूल के, और जो सुहागिन स्त्री यदि स्वर्गवास हो गया है तो उसको 50-50 हज़ार रुपये का पुष्प ला करके उसको डेकोरेट करते सजाते हैं। और लोग क्या करते हैं,
वहाँ से उठा के ले आते, जो वहाँ शमशान घाट तो किनारे रख दिया पुष्प को, और फिर आकर बेच देते हैं वापस कमाने के लिए। हम तो यहाँ तक सुनते हैं कि शमशान घाट का कोयला तक ला करके बोरी भर करके वो लोग बेच देते हैं। कोयला ला करके वहाँ से मार्केट में बेचते हैं, सुना है। अब सही हो गलत जो भी हो, किसी ने आके बेच दिया होगा, कुछ करते ही। अब ये क्या करो, आप क्या कर सकते हो जितना, लेकिन ये तो संभव है ना कि हम बाजार का पुष्प लेके नहीं चढ़ाएं। तमिलनाडु के एक एक मंदिर में, हम तो 10 साल तक रहे तमिलनाडु में, हर मंदिर जितना दिगंबर जैन मंदिर है सब जगह गार्डन था पुष्प का, और कुछ नहीं, पुष्प का। उधर ज्यादा ही है, प्राचीन आचार्यों का वहाँ निवास बहुत रहा है, दक्षिण भारत में उधर बहुत रहे। अब जब दूसरे आमनाय वाले साधु गए तो उन्होंने सोचा ये रहेगा तो चढ़ाए बिना ये रहेंगे नहीं, किनको उनका ब्याज, उन्होंने सारे को उखड़वा दिया। अब वृक्षों को उखड़वाई वो पाप है, और पुष्प तोड़ना तो पाप बता रहे हैं। अब वृक्षों को उखड़वा के वहाँ चट्टाने बिछवा दे रहे हैं, टाइल्स लगवा दे रहे हैं। अब उनके आगे क्या करें, कौन क्या बोले। ये चीजें आप मत चढ़ाओ। अगर किसी मंदिर का ये नियम है कि यहाँ पुष्प नहीं चढ़ेगा, हरा फल नहीं चढ़ेगा, आप बिल्कुल मत चढ़ाओ। हम भी कहाँ, जिसका जो आमना है, हम लोग तेरापंथी में खूब रहे, वहाँ खूब चातुर्मास भी किया, कभी ये भी नहीं बोलते कि तुम दोबारा जल का अभिषेक दिखा दो। मैं तो ये भी नहीं बोलती। आप जल का कर, आपका हो गया ना माता जी, अब तो शांति धारा हो गई, हाँ मैं ठीक है। मेरे को कोई, हम किसी को जरा भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। ये तो आलम्बन है। ना पुष्प में मोक्ष मार्ग है, ना चावल में मोक्ष मार्ग है, ना बादाम में मोक्ष मार्ग है, ना नारियल मोक्ष मार्ग है। ये तो उत्तम से उत्तम द्रव्य आप ले रहे हो। आप जिस भावना के साथ कषाय पूर्वक चढ़ा रहे हो तो वो चावल भी जहर का काम करेगा, और निष्कषाय पूर्वक पुष्प भी चढ़ा रहे हो तो भी अमृत का काम करेगा। ये तो आलम्बन है भाई। आप ट्रेन से जा रहे हो तो भी सम्य शिखर पहुंचना है, एरोप्लेन से जा रहे हो तो भी सम्य शिखर पहुंचना है, साइकिल से कोई सम्य शिखर क्या आता है तो भी वहीं पहुंचना है सम्य शिखर। तो ये आलम्बन, किसी को जलेबी पसंद है, किसी को इमरती पसंद है, किसी को लड्डू पसंद है, तो भाई मीठा तो सभी है। हम लड्डू खाते, तुमको लड्डू ही खाना पड़ेगा, जलेबी खाओगे तो पाप का बंद होगा। अब लोग क्या होगा भाई, ये कोई बात है क्या? महामूर्खता है, तो हास्यास्पद विषय है। इसी प्रकार हास्यास्पद ये भी विषय है। आप अपने अपने नियम के अनुसार अपने अपने मंदिर का आमनाय चलाओ, लेकिन इसको ये मत करो कि दूसरा पुष्प चढ़ा रहा है तो उसको पापी घोषित करो। पुष्प चढ़ाने वाले को पापी घोषित मत करो। वो यदि पापी है तो अपने अविवेकता से पापी है, और यदि पुण्यशाली है तो अपने विवेक से, अपने ज्ञान शक्ति से, अपनी बुद्धि से भी आप पुण्यशाली है। ये चीज़ है। यदि गलत पद्धति से, हम तो देखिए अब कर रहे थे छानबीन, कभी कभी ऐसा होता, हम आपके यहाँ का नहीं कर रहे हैं, कई जगह ऐसा मार्केट से बिल्कुल पैक बोरी आई, खुली भी नहीं, विधान चल रहा है, सीधे उस पुजारी ने क्या किया, टाका खोला और भरे टब में डाल दिया। अब हम लोग गायत्री नगर में चातुर्मास किया था जयपुर में, तो बैठे थे, तो हम लोग नीचे से, यहाँ भी लाइन लगी थी, द्रव की लाइन, और उसमें दूर से ही दिख गया हमको लट चलती हुई, किड़ियाँ चलती, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद लट तक दिख गई उसमें चलती हुई। क्या तो उन्होंने क्या किया ना, जैसे डाला तुरंत का तुरंत निकाल दिया, तो वो जिंदी तो रह गई। अगर थोड़ा तो ये तरीका है क्या, भले जिंदी रहो चाहे मरो, हम कहें जिंदी भी रही तो भी धोने वाले को पाप का बंद होगा, क्योंकि आपने देखभाल करके शोधन करके पानी में उसको नहीं डाला। हम यहाँ चल रहे हैं, यदि उपयोग स्थिर करके नहीं चल रहे हैं, जीव नहीं मरा, तो भी दोष लगेगा, प्रमाद, और देख के चल रहे हैं अनजाने में क्या तो भी दोष नहीं लगेगा। ये क्रिया कांडों से, क्रियाओं से और बाह्य आलम्बनों के भेद से पुण्य पाप में भेद नहीं होता है। पुण्य पाप में भेद होगा अपने परिणामों से। कितने प्रकार की कसाएं आपकी हैं, प्रशस्त राग है कि अप्रशस्त राग है, ये चीज़ उसके अनुसार होगा, ज्ञान ही नहीं बना सकते। अब आगे का देखिए 36 नंबर ना, अभवत् चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थित अभ्यसेद अभियोगेन योगी तत्वं निजात्मना। अभवत् चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थित अभ्यसेद अभियोगेन
योगी तत्त्वम निजात्मना। निजात्म चिंतन कौन कैसे करे? वास्तव में जिनेंद्र भगवान की पूजा करो, चाहे पंच परमेश्वरी की आराधना करो, कुछ भी करो, उनकी आराधना हम इसलिए करते हैं, लक्ष्य तो वही है, निज आत्म तत्व को प्राप्त करना। भगवान की सिद्ध विधान करना, सिद्धों की उपासना सिद्ध को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमको स्वयं सिद्ध बनना है, इसलिए उनकी उपासना कर रहे हैं। ये चीज़ है। तो अभवत चित्त विक्षेप, क्या लिख? चित्त विक्षेप, जिसके चित्त में क्षोभ अभवत नहीं है, मौजूद नहीं है, तत्व संस्थित, तत्व विचार में वो स्थिर है उसकी बुद्धि, ऐसा योगी एकांते निर्जन स्थान में आलस्य त्याग कर अभियोगेन, अभिमन चारों ओर से, परित अभित परित चारों ओर से, मन वचन काय कृतकारिता 9 कोटि से प्रमाद का त्याग करो और सेंट्रलाइज करो अपने माइंड को एक जगह। ये हुआ अप्रमाद। सावधानी से अपनी आत्मा में, निजात्मना, अपनी आत्मा के षष्ठी विभक्ति है, तत्वम चिंतन, तत्व का चिंतन अर्थात अभ्यास करें। मान लो कि कुछ बनाना सीखना है, तो पहले अपनी देख रहे हमारी माँ कैसे रोटी बेलती है, कैसे क्या कर रही है, कैसे गूंथती है, देखा, फिर देख करके स्वयं किया। अब भगवान की नासा दृष्टि वितराग छवि को देखकर और उनके द्वारा बताए हुए जो धर्मोपदेश है, पहले सुना, सुनने के समय वायु उपयोग है, सुनने के समय वायु उपयोग है, सुना, फिर उसका खूब चिंतन मथन किया। चिंतन मथन अभी भी थ्योरी है, जैसा चिंतन मथन किया वैसा जब अनुभव में आ जावे तो वो प्रैक्टिकल हुआ। ये है विधि आत्मचिंतन की। द्रव्य श्रुत का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। द्रव्य श्रुत के बाद भाव श्रुत पे आएंगे तो फिर उसका ध्यान का अभ्यास हुआ और ध्यान का फल हुआ आत्म अनुभव। पहले तो रोटी बनाने के लिए प्रयास किया, फिर रोटी बन गई, सब देख लिया, समझ गया, जान लिया कि ये इसकी सब्जी इसका है, उसका जान लिया, फिर चबाया, अभी प्रयास चल रहा है। फिर भूख शांत तो तब हो, जब डाइजेस्ट हो जाएगा शक्ति तब मिलेगी, एनर्जी। और यदि डाइजेस्ट भी नहीं हुआ तो एनर्जी जितना डाइजेस्ट हो रहा है उतने अंश में एनर्जी मिलेगी। तो शक्ति जब सब धातु रूप परिणमन हो गया तब हुआ। इसी प्रकार जो सुना, जैसा समझा, जैसा चिंतन किया वो डाइजेस्ट हुआ, मेरे आप सब धातु जो परिणन हुआ था, इसी तरह मेरा जब जीवन परिणत हो जाएगा, रत्नात्रय रूप जब परिणति बनेगी, रत्नात्रय रूप जब परिणति बनी तब समझ लो डाइजेस्ट हुआ वो धर्मोपदेश, अब वो काम करेगा। यही बता रहे हैं यहाँ। आत्म ध्यान के लिए आवश्यक है कि हे त्यागने योग्य बातों को तथा उपादेय ग्रहण करने योग्य बातों या पदार्थों का ज्ञान हो। सबसे पहले तो हे क्या है पाप, पुण्य क्या है, पाप क्या है, जाने। अब क्या है, पाप से एलर्जी होगी, मन में क्षोभ करने वाले कसाय भावों की मंदता हो, देखा कि इसमें काम करने से ये पाप का बंद होता है। फिर अपनी जो उस पदार्थ के प्रति जो राग था, पहले जाना कि आलू खाने में पाप है, फिर जैसे सुना वैसे हमारी कषाय जो उसके प्रति चल रही थी, अनुराग चल रहा था, वो भी घट गया, विकर्षण हो गया। जो आकर्षण था वो विकर्षण में परिणन हो गया। ये मंदता, कसाय भाव की मंदता। निर्जन एकांत स्थान हो, निर्जन, सबसे पहले अंतः चित्त, मेरा निवास स्थान अपना ही अंदर ही है। व्यवहार की भूमिका में हम इस कमरे में रुके हुए हैं, लेकिन षटकारक 2 प्रकार का होता है, एक पृथक रूप में और एक अपृथक रूप में। तो उसको क्या लिखा है, इसमें लिखा है राजवार्तिक में, अविभक्त कर्तिकरण और विभक्त कर्तिकरण करके। अविभक्त कर्तिकरण, अविभक्त कर्तिकरण षटकारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, संबंध, अधिकरण, षटकारक अपने में ही घटित होगा। जिस चीज़ को यहाँ पुस्तक रखी मैंने, इसको जाना है पुस्तक है, तो ये तो गेय पदार्थ बना, फिर इसकी छवि पड़ी हमारे अंदर, जैसे कि दर्पण में हाथी झलक रहा, हाथी अपने आप में जहाँ का वहीं है, लेकिन दर्पण में हाथी है, तो मेरे ज्ञानोपयोग में वस्तु झलकी, तो जो ज्ञानोपयोग में झलकी, दर्पण का रिफ्लेक्स दर्पण के पास है और हाथी हाथी जगह। तो मेरा गेय जो हमने जाना कि इसको एलिफेंट कहते हैं, इसको हाथी कहते हैं, इसको घोड़ा कहते हैं, तो बच्चे का जो ज्ञान हुआ
वो तो अविभक्त, मैंने अपने अंदर में उसकी ज्ञान ही उस रूप परिणमन किया। जिस ज्ञ को नहीं समझ पा रहे क्या? हाँ हाँ उठा के तोड़ डाल दिए तो हाँ, एक ज्ञान रूप हाथी और एक जो बैठा हुआ हाथी वो है। मेरे अंदर हाथी, घोड़ा, बैल, मनुष्य सबका जो ज्ञान हुआ वो तो अविभक्त, क्योंकि गुण है, मेरा ज्ञान गुण है। अविभक्त कर्तीकरण और विभक्त कर्तीकरण, विभक्त मैंने बिल्कुल अलग पदार्थ पड़ा हुआ है। प्रदेश भेद, जिसमें प्रदेश भेद है उसके साथ विभक्त लगाएंगे, और जिसमें प्रदेश भेद नहीं है वो अविभक्त लगाएंगे। ये चीज़ है। इसी तरह यहाँ भी लगाना पड़ेगा। हमारे राग देश जो परिणति वो वैभाविक परिणमन कर रही थी, उसी से तो बंद हुआ, वही तो संसार का कारण बनेगा ना। तो वो अविभक्त हो गया, भी मैंने ही तो परिणमन किया। बाहर में कोई गाली दे रहा है, लेकिन मैं विकार भाव को नहीं प्राप्त हो रही हूँ, तो वो गालियाँ मेरा अहित नहीं कर सकती, 1% भी अहित नहीं कर सकती। तो पार्श्वनाथ भगवान वो जा ही नहीं सकते थे। खूब तो पत्थर बरसाया, आंधी तपाया, और क्या क्या बिच्छू बन कर क्या क्या बन करके सब डराया धमकाया, सब कुछ किया। बाह्य निमित्त खतरनाक था, लेकिन वो खतरनाक भी उनके ज्ञ को ही, उनकी उपयोग की भूमिका को हिला नहीं पाया। वो अपने आत्मकक्ष में डूबे रहे, अपने स्वरूप में। ये चीज़ है। वो अभ्यास करेगा तब बनेगा निज आत्मदर्शन। कहाँ से बन जाएगा आत्मदर्शन? यदि एकांत स्थान न हो तो बच्चे, स्त्री, पुरुष, पशु पक्षियों के कोलाहल को सुनकर, चित्त में उद्वेग करने वाले शब्द सुनकर आत्मचिंतन से मन विचलित हो सकता है। बाह्य निमित्त, बाह्य कारण बनेंगे ना अपने को विचलित करने में। दोनों बता रहे, व्यवहार की भूमिका में तो भाई अपने को स्थान भी ऐसा चुनना पड़ेगा जहाँ कोलाहल नहीं हो, क्योंकि अभी हमारी कमजोर स्थिति है। हाँ, सेल्फ कंट्रोल इतना नहीं है। यदि सेल्फ कंट्रोल इतना नहीं है तो बाह्य भूमिका भी अनुकूल बनानी पड़ेगी। ये चीज़ें। अतः शांत चित्त तत्ववेत्ता संयमी साधु एकांत में आलस्य एवं निद्रा आदि का त्याग कर अपनी आत्मा के तत्व का शुद्ध स्वरूप से चिंतन का अभ्यास करें। अभ्यास अवस्था में तो ये लेना पड़ेगा। फिर जब अभ्यास हो जाएगा, फिर तो कहीं पे वेश्या के यहाँ चातुर्मास कर लिया मुनिराज ने, और उस वेश्या को त्यागी व्रती बना दिया। बताओ, ठीक है मंदिर का अभिषेक करने नहीं आती थी, पूजन कर, लेकिन उसने व्रत तो स्वीकार किया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत से रहूंगी, तो लिया ना ब्रह्मचर्य व्रत प्लेस। ये कोई जरूरी जैनी ब्रह्मचर्य व्रत पाल सकते हैं और अजैन ब्रह्मचर्य व्रत नहीं पाल सकते, ऐसा तो नहीं है ना। जैनी झूठ का त्याग कर सकते, अजैन झूठ बोलने का त्याग नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, बाह्य जो जन भक्ति आदि है उसमें मर्यादाएं हैं कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, वो बात अलग है। लेकिन उनके लिए विधि है, उनका भी कल्याण जिनेन्द्र भक्ति से होता है। उनके लिए कारित और अनुमोदना बताया है, हमारे लिए कृत। जिनके अंदर योग्यता है वो कृत में पुण्यार्जन करें, और जिनमें योग्यता नहीं है वो कारित और अनुमोदना से पुण्यार्जन करें। ये चीज़ है। वो बता रहे ना, आदिनाथ भगवान का हार चल रहा था तो वो नेवले का बंदर का जी अनुमोदना करके तो फिर मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर गए वो तो, और मोक्ष भी चले गए। लो इतना है, अनुमोदना का भी फल कम नहीं है। अब मान लो किसी को 6 उंगलियां हैं ही नांग कुछ है तो नहीं दे सकता, तो अगर वो देने का प्रयास जबरदस्ती कर रहा है तो पाप का बंद करेगा। और वो अपनी मर्यादा का बराबर पालन कर रहा है तो खड़े होकर देख रहा है, अपना द्रव्य दूसरे से दिलवा दे रहा है, तो उसको 7 से पुण्यार्जन होगा। और देने वाले को जितना पुण्य रहा है उसमें 1 पॉइंट भी कम नहीं, उतना ही पुण्य उसको होगा, क्योंकि परिणामों की विशुद्धि एक लेवल की है। परिणामों की विशुद्धि एक लेवल की है तो उतना ही पुण्य अनुमोदना वाले को भी बनेगा, कारित्व वाले को उतना ही लगेगा। एक गरीब व्यक्ति है, उसके पास 10 ही पैसा था दान देने के लिए, और एक के पास अरबों खरबों की संपत्ति थी, फिर ये 10 रुपया दे रहा था, हम भी 10 रुपया दें, क्या होगा? बराबर दिया, देवते उसने भी 10 दिया था, इसने भी 10 दिया, पुण्य बराबर होगा क्या? परिणाम कंजूस है वो तो, अपनी योग्यता के अनुसार दान नहीं निकाला उसने। ये चीज़ योग्यता है समझने की, लेकिन फिर भी कहेगा हम तो इतना ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, हम तो हमारे क्या करना। तो क्या होगा? कई गुना अधिक पाप का बंद होगा। दूसरे चीज़ में तो आप सक्सेस हो रहे हो, और इसको तो आदत पड़ गई, हम नहीं चेंज करेंगे। इसका मतलब प्रमाद गुणाकार रूप से पाप का बंद होता रहेगा। हम क्यों नहीं थिंकिंग करते हैं? हम वहाँ क्यों नहीं रुकते हैं? क्यों नहीं समझते हैं? एक बार टोक दिया, पत्थर की लकीर अंदर में खिंच जानी चाहिए कि नहीं, यहाँ पर मेरे से मिस्टेक होती है, आगे किसी हालत में किसी तरह से हम यहाँ मिस्टेक नहीं करें। जहाँ वो शब्द है रुक जाएंगे, निशान लगा लेंगे, फिर जैसे वो शब्द है वहाँ रुकेंगे, फिर रुक के थोड़ा चिंतन करेंगे। अब मैं भगवती आराधना
मैंने उच्चारण ही करती, पढ़ाना तो क्या, स्वाध्याय चल रहा है। अब प्राकृत मेरा मेन विषय रहा नहीं है, तो इतना टटोल टटोल के मैं पढ़ती हूँ गाथा को, तो छोटा बच्चा पढ़ता है। अब इसका अर्थ ऐसे, इधर अक्षर मिलाएंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा, इधर अक्षर मिलाएंगे तो अर्थ निकल जाएगा। फिर मैं नीचे देखती हूँ, फिर हाँ अब इधर ऐसे बोलना चाहिए, तो रुक के बोलती हूँ। नहीं आता है तो रुक रुक के बोलेंगे ना भाई। स्पीडली तो वो बोलेगा जिसको अभ्यास हो गया। इस अभ्यास नहीं है तो आप मुझे अज्ञानी सिद्ध कर, अरे देखो ना माता जी तो गणनीपद हो गया, इतनी ज्ञानी कही जाती है, और कैसे पढ़ने टटोल टटोल के, मैं तो खूब अच्छे से पढ़ लेता हूँ। अरे भैया तो मेरा मीडियम तो संस्कृत था, हिंदी था, ये तो था नहीं, तो हम तो टटोल के पढ़ें, कम से कम ज्ञानावरण कर्म का बंद तो नहीं। तुम मुझे मूर्ख, तुम हमें जो मूर्ख करे तो कहते रहो, मेरे कोई घाटा नहीं है। मूर्ख उपाधि देने से हम मुझे घाटा नहीं है, लेकिन स्पीडली देखा देखी पढ़ लिया तो हम तो गए गड्ढे में, हम तो गए गड्ढे में। ये चीज़ है। हमें मूर्ख का तो कितने लोग कहते हैं, सम्यक ब्रह्मचारी रही माता जी तो ये शिकायत पढ़ी, देखो हम तो जल्दी पढ़ ले रहे। हाँ भाई तुम ब्रह्मचारी जल्दी पढ़ ली, कोई बात नहीं है। जब मैं देख रही हूँ इसका अर्थ इधर जोड़ने से नहीं निकल पा रहा है, इधर जोड़ने से सही अर्थ निकल रहा है, तो संधि उसी प्रकार तो करेंगे। कोई नया शब्द आ गया, कोई नया विषय आ गया, अब उसको चिंतन करना पड़ेगा कि इसकी संधि दो प्रकार से निकल सकती है, संधि विच्छेद। अब इसको ऐसे करना चाहिए कि वैसे करना, सोच के तो पढ़ूंगी ना कि धड़ धड़ उच्चारण, खाली उच्चारण से मेरा मतलब नहीं है। हम उच्चारण इसलिए कर रहे हैं कि विषय की व्यवस्था न बिगड़े। रावण लिखा है रावण, रावण जाओ, मतलब क्या हो रहा है, इसको तो मिला के पढ़ेंगे। रावण जाता है तो रावण जाता है, क्या हो गया, क्या होगा, राव इधर बोल दिया, रणता है, क्या होगा। वही मिस्टेक संस्कृत प्राकृत में संभव है। सहस्त्र नाम में 80% लोग सहस्त्र नाम गलत पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें बीच में जो माँ आता है उसको माँ को पहले ले लेते हैं। यदि माँ के साथ पूरा माँ है तो उसको आगे लेंगे, नहीं तो हिंसा के, अहिंसा होना था अहिंसा अर्थ, और आपने माँ इधर ले लिया, अब हो गया हिंसा। सहस्त्र नाम में बहुत है, आप कहो तो इसके बाद सहस्त्र नाम ही ले लेंगे अर्थ के बाद। बहुत उच्चारण गलत होते हैं। हमसे एक दो बार माता जी ने कहा आप ऐसे क्यों पढ़ती हो, तो संधि विच्छेद आप गलत है। मैं संधि विच्छेद नहीं कर रही हूँ, अर्थ गलत नहीं होना चाहिए। माँ उधर ही जाएगा, इधर क्यों होगा। अरे भक्तामर में कोई साधु ने भी जो सही था उसको गलत करवा दिया उनको कि इधर ही पढ़ो। अरे कैसे पढ़ो इधर, कोई जरूरी नहीं। डबल अक्षर जहाँ आ रहा है, अब वो संधि वाला डबल अक्षर तो बात अलग है। अब उत्तर है तो उत्तर में कोई संधि वाला थोड़ी है, वो तो डबल ता है, उत्तर ही बोलेंगे उसको तो उत। फिर आगे तो दूसरे तरफ जाने कैसे कैसे भक्तामन में बीच बीच में गैपिंग डला डला करके उच्चारण करवा दिया। वैसा नहीं होगा, जैसा होना चाहिए जिससे अर्थ की सेटिंग भी सही बने और उच्चारण का छंद भी न बिगड़े, उस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे भक्तामर प्रणत, अब भक्तामर प्रणत बोल दिया आपने, आगे डबल अक्षर है ना, तो ये छंद का नियम है कि आगे डबल अक्षर हो तो उसके पूर्व वाले को दीर्घ मानते हैं, अर्थात उसके उच्चारण में 2 समय लगेगा। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, मणि के बाद रुकेंगे, मणि प्र है आगे तो नी पर, ऐसा कि संगीत में नहीं, एक बार ऐसा जोर से जोर देते हैं। भक्तामर प्रणत, भक्तामर प्रणत, र पर जोर देंगे, भक्तामर प्रणत गलत। आप लोग सब सही बोलते हैं, सही बोलते हैं नहीं, यहाँ पर सब जो पाठ होता है ना अधिकांशतः सही बोलते, कहीं कहीं एक आध जगह हो जाता है, खास करके गुरु आएगा तो गरु बोल जाओगे तुम। ऋष्व, जहाँ ऋष्व मात्रा रहती है ना, वहाँ ऋष्व को सीधे उ गायब ही कर देते हैं। पूजा में भी हम सुनते, कभी कभी पूजा आप लोग करते हो तो जहाँ ऋष्व छोटे ऊ की मात्रा है ना, वो छोटा ऊ को बोलते ही नहीं है, वो आ ही सीधे बोल देते हैं। गु है तो ग बोल देंगे, तू है तो त बोल देंगे, ऊ छोटा ऊ, बड़े ऊ को तो बोलते हैं, छोटे को नहीं बोलते। और गुरुवाह बोल देते हैं, जबकि गुरवा होगा, गुरु गुरु गुरवाह, वहाँ र है। अरे पुस्तक में गलत लिखा है, गुरु होता है यहाँ तो गुर लिखा, अरे नहीं विभक्ति वहाँ पर, गुरु गुरु गुरवाह, साधु साधु साधव,
कभी कभी शुद्ध को भी अशुद्ध कर देते हैं। ऐसे ही हो जाता है व्याकरण। अब मुझे कोई चीज़ व्याकरण नहीं मालूम है तो आप मुझे मूर्ख कहो तो हम कहेंगे, हम खुश होंगे कि हाँ कम से कम मूर्ख की उपाधि मिली। मैं तो पाप का बंद तो नहीं कर रही हूँ, कम से कम गलत बोल करके सीधे बोल दूँ मुझे नहीं आता है, पढ़ना ही नहीं आता, ये भी बोल दूँगी, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अरे भाई मेरे को तो मान लोग बोलते माता जी बहुत ज्ञानी है, अब इनको हम कैसे बोलूँ कि मुझे नहीं आता है। मैं तो सबके सामने बोल दूँगी, 1 लाख पब्लिक बैठी तो ही बोल दूँगी हाँ मुझे नहीं आता है, कोई तकलीफ नहीं, इसमें क्या है। और नहीं आता है फिर भी आता है करके गलत सलत अर्थ बता दिया तो, उल्टा सीधा अर्थ बता दिया तो, अगर मान लो कि रामस से लिखा और आपने अर्थ बता दिया राम ने, तो बताने वाला तीव्र ज्ञानावरण कर्म का बंद करता है। भक्तामर का अर्थ हम किसी को बता रहे हैं और भावार्थ दे करके वही अर्थ तो बता दिया वही, लेकिन एक एक शब्द का अर्थ गलत बता जा रहे हैं। जहाँ षष्ठी वहाँ प्रथमा विभक्ति का अर्थ कर दिया, जहाँ सप्तमी है वहाँ षष्ठी का अर्थ बता दिया। अब क्या हुआ क्या? आप सीधे बोलो हम ग्रामेटिकल अर्थ तो नहीं बता सकते हैं, हम ऐसे भावार्थ बता देंगे। एक हाँ इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये, और सब गलत बताते जा, पूरा गलत बताते जा रहे हैं। ग्रामर मालूम नहीं, एक एक शब्द का ना विभक्ति मालूम, कहाँ षष्ठी विभक्ति वहाँ क्या अर्थ होना चाहिए, द्वितीय विभक्ति यहाँ क्या अर्थ होना चाहिए। रामायण है तो तृतीय अर्थ निकलेगा, और रामायण लिखा है और आपने लिख दिया राम का, अब क्या होगा? इसीलिए बहुत, अब आपको कि माता जी आप तो बहुत ज़्यादा कर रही हो, लेकिन मैं जो बता रही हूँ ना 100% मूर्ख बन करके जियो, लेकिन पापी बन करके मत जियो, जिससे ज्ञानावरण कर्म का बंद होता है, वैसा काम मत करो। बड़ी बड़ी उपाधि मूर्ख की मिल जाए मुझे प्रसन्नता है, मुझे ज्ञानी की उपाधि नहीं चाहिए। उस क्षेत्र में जहाँ मुझे आता ही नहीं है और मैं शान दिखाऊँ कि मुझे आता है, दिखावा करूँ, वो तो महाअपराध है। ऐसा तो सीधे बोल देती हूँ। कई बार तो प्रतिमा महिला कुछ प्रतिमा मैं तुम्हें नहीं आता, वो माता जी के पास है, उनको बता, वही बताए कि मुझे नहीं आता, क्योंकि प्रतिमान योग में मेरा विषय बहुत कच्चा है। अब शुरू से उसका अध्ययन नहीं किया, बुढ़ापे में उतना समय भी नहीं मिलता, उतना पढ़ना चाहिए सभी, वही महत्वपूर्ण है। पर देखो किसी को इंग्लिश में रुचि तो इंग्लिश में फर्स्ट डिवीजन लाता है, किसी को संस्कृत में उसमें लाता है, मेरा उसमें है विषय उपयोगी, धारणा बनती नहीं उधर। अरे उसके पिताजी का नाम अमु तीर्थंकर के पिताजी का नाम क्या था, माँ का नाम क्या, 24 भगवान के माता पिता का नाम अभी मुझसे पूछ लो तो शायद मैं गड़बड़ा जाऊंगी, नहीं बता पाऊंगी, नहीं बता पाऊंगी। और सिद्धांत का बचपन का पढ़ा हुआ, स्कूल का पढ़ा हुआ भी आज तक याद है मेरे को, सिद्धांत का तो। और पहले उसके माता पिता राजा कौन कहाँ राज्य किया, कौन कहाँ ये हुआ, सब गायब कुछ मालूम नहीं। होना तो चाहिए सभी, लेकिन छदमस्त अवस्था है, ऑलराउंड नहीं, ऑलराउंड ज्ञानी नहीं बन सकते। तो जहाँ अज्ञानी हो अपने को अज्ञानी घोषित करो, ये चीज़ है। वहाँ अपने को ज्ञानी घोषित करने का प्रयास मत करो। उल्टी सीधी बता दिया, प्रतियोगिता में गलत लिखवा दिया, हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे भाई मुझे नहीं आता, आप तो पता लगा लो, हमें तो पता ही नहीं है कुछ सीधा सीधा।